हेलो फ्रेंड्स। मैं पंकज सिन्हा। करीब करीब मोर देन 15 ईयर से मैं जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ और नीट में हमने काफ़ी रिजल्ट भी दिए हैं और कभी सभी ब्रांड में मैंने कभी करीब पढ़ा चुका हूँ। आज साथ साथ मैंने मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ मैंने अपने मेडिकल रिसर्च में जो भी हमने माइंड फंक्शनिंग, मेंटल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, डोमेन, ये सब से मैंने वीडियो बना चुका हूँ। और मैं ये जो साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस होते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट करें और अपने आप को कैसे हर सिचुएशन में एक यूनिफॉर्मिटी रखें, इसीलिए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। तो स्टेट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, स्टेट का मतलब जिस स्टेट में है आपकी एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, विचार आने चाहिए और हमेशा आपके जो रेडिएशन हो लगे कि आप एक पॉजिटिव वे ऑफ पर्सनालिटी हो और आप जो भी सिचुएशन को ऐसा लगे कि आप ठीक कर सकते हो, सिचुएशन को संभाल सकते हो, सिचुएशन पे अगर एडवर्स सिचुएशन आए तो आप उसको हिम्मत से लड़ सकते हो और उसको दूर कर सकते हो। इसी में आपकी ये क्वालिटी आप डेवलप करते हैं तो आप ये एक सक्सेस मंत्र है, ये पैरामीटर ऑफ सक्सेस है। अगर ये सब चीज़ आप अगर कर रहे हो, अगर ला रहे हैं धीरे 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 आप, तो यही एक सक्सेस है। आप लाइफ में जो भी बनना है, आप कोई भी बनो, कोई भी प्रोफेशन में जाओ, ये इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो और भी लाइफ के अदर प्रोफेशन है, चाहे कोई भी जगह आप काम करते हैं, एनी काइंड ऑफ द वर्क, लाइफ में खुशी होना बहुत जरूरी है। आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है, आप कितना पॉजिटिव सेट से है, वे ऑफ एक्शन आपका कितना पॉजिटिव है, आप थिंकिंग कितना आपकी पॉजिटिव है, ठीक है। आप दूसरे के रिएक्शन को दो तरह से, आप कोई भी चीज़ों को आप रिएक्टिव वे में टैकल करते हो, हैंडल करते हो या कंट्रोल करते हो, या रिस्पॉन्सिव बन के आप इसको करते हैं। तो ये आपके पॉजिटिव स्टेट को दर्शाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को, आप चाहे कोई भी हो, उसका अगर आप जवाब देते हो, रिस्पॉन्सिव होकर जवाब देते हो, तो आप अलग टाइप के एक पर्सनालिटी को क्रिएट करते हो, बनाते हो और पर्सनालिटी आपके रहते हैं। अगर आप थोड़े थोड़े बातें पर रिएक्टिव हो जाते हो, अगर कोई आपको बोल देता है, आपके नेगेटिव बोल देते हैं, उससे आप अपने आप को धीरे धीरे, तो आपकी जो पर्सनालिटी धीरे धीरे वीक होती है, आपकी ऑरा भी वीक हो जाती है और धीरे धीरे आपका एनर्जी वाइब्रेशन भी धीरे धीरे कमजोर होते चला जाता है। तब आपके एक विजन जो होते हैं, आप विजनर नहीं रह पाते हो, आपकी क्लैरिटी नहीं बन पाती है, आपकी थिंकिंग गोल कहीं ना कहीं आपका जो विज है वहाँ ना कहीं एक आपके धीरे धीरे स्क्रीन होते चले जाते हैं और एक उस पर लेयर पे लेयर चढ़ते चले जाते हैं, जिससे आप लॉन्ग टर्म विजन को नहीं देख पाते हो। और सक्सेस का मतलब होता है कि आप विजनर होना, लॉन्ग टर्म विजन को देखना और आपकी जो गोल होती है वो गोल अल्टीमेट होना चाहिए और आप एक मिशन पे काम करना चाहिए, एक विजन होना चाहिए और विजन होने से आपकी क्लैरिटी बनती है, क्लैरिटी बनने से ही आपका एक कॉन्फिडेंस बनता है। तो ये सब चीज़ अलाइनमेंट होते चल जाती है। तो ये जो आपके डेवलप करते हैं, वो जो पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड के जो बंदे होते हैं, जो पर्सन होते हैं, वो वे हैं। तो इसलिए पॉजिटिव हमेशा डेवलप करते हैं, ठीक है। उसमें क्या करता है कि हमेशा आप गोल ओरिएंटेड रखिए, कोई भी चाहे तो वो शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल, आप अपना गोल डिसाइड कीजिए, टारगेट बनाइए, तब आपके अंदर काम करने का एक जुनून होगा, जज्बा होगा और आप उस काम को अंजाम दे पाइएगा। तो गोल तो बहुत जरूरी है, कोई भी गोल सेट करिएगा तभी आपका है, ठीक है। इसके लिए गोल सेट करने के लिए जो भी करते हैं उसके टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो टाइमिंग हमने बता चुका है पिछले क्लासेस में, 10,000 आवर रूल होते हैं। किसी भी चीज़ को आप अचीव करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे कोई भी आपके गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, अगर आप या क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, चाहे टेबल टेनिस हो, उसमें एक मिनिमम बड़े साइकोलॉजिस्ट का कहना है जिसमें मेंटल फंक्शनिंग की जो ड्यूरेशन लगती है उसमें 10,000 आवर रूल होते हैं कि अगर किसी चीज़ के लिए आप 10 घंटा के 10,000 घंटा के लिए तैयार होते हैं और उस पर पूरा समय देते हैं तो आप उस चीज़ को परफेक्ट हो सकते हैं, आप उसमें सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं, अब वो चीज़ सिद्ध हो सकती है। लेकिन कुछ टेक्निक और भी होते हैं जिनके कारण से ये आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, 7,000, 6,000, 5,000 घंटा भी आप कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मेंटल कैपेबिलिटी पे, मेंटल फंक्शनिंग पे, माइंड फ्लो टेक्निक पे आप कितने अपने आप को पावरफुल माइंड बनाते हैं। फ्लो ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, आप किसी चीज को मनन शक्ति, चिंतन शक्ति आपका कितना अच्छा है उस विषय पे, वो आपके टाइम पे रिड्यूस
प्रोड्यूस करता है। तो आप क्या करते हैं कि गोल और विजन जो होते हैं, अगर आप सही से सेट करते हैं तो कोई भी चीज़ आपके लिए क्या होता है कि वो जो फोर्स आपको लगता है, वो फोर्स का जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है और आप गोल की ओर बढ़ते हैं और उसको अचीव करते हैं और धीरे धीरे ये जर्नी आपके लिए गोल की तरफ बढ़ जाती है। उसमें जो भी कॉस्मिक एनर्जी है, कॉस्मिक फोर्स है, वो आपके लिए वो काम शुरू हो जाते हैं। फिर आपके वो संघर्ष तो होते ही, बाधाएं भी आते हैं, लेकिन आप इतने पावरफुल होते हैं, आप गोल के प्रति इतनी फोर्स जनरेट कर चुके होते हैं कि वो फोर्स आपके लिए कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो फोर्स फिर धीरे धीरे नलीफाई होते चले जाते हैं और आप टारगेट की ओर अचीव धीरे धीरे करते जा रहे हैं। ये पूरी लाइफ ही संघर्ष है। ऐसा नहीं है हम जब तक जीवन जीते हैं तब तक संघर्ष ही रहते हैं और हर समय एक गोल पूरा करते हैं तो दूसरा गोल, दूसरा से तीसरा, चौथा, हर समय गोल तो करता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो सिचुएशन जब होते हैं, हर गोल नए नए आते हैं, नए नए टारगेट आते हैं, एक अचीव करने के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। जैसे अभी आपका टारगेट है नीट करना, नीट हो जाता है तो फिर आपके टारगेट रहते हैं कि हम कहाँ अच्छा कॉलेज में दाखिला मिल जाए। उसके बाद लगता है कि हम एमबीबीएस को अच्छा करें, एमबीबीएस करने के बाद रहता है कि पीजी में अच्छे रैंक आए, पीजी में हम अच्छे से अच्छे जो होते हैं, कुछ लोग का होता है कि न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, किडनी स्पेशलिस्ट की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक संघर्ष वाला गोल होता है। तो फिर उसके बाद डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर में फैटर्निटी जो होते हैं उसमें आपके कंपटीशन होते हैं। फिर आपको लगता है कि हम टीचिंग में जाते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, साइंटिस्ट जा सकते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, उसके लिए नया नया गोल्स डेवलप करते रहते हैं, आपके टारगेट बनते हैं। तो ये हमेशा बनते रहेंगे आपको, लेकिन आप धीरे धीरे हर चीज़ से मजबूत भी होते जा रहे हैं। एक एक चीज़ को आप अचीव कर रहे हैं, यानी कि इसीलिए डेवलप कंडीशनल स्मार्टनेस, यानी कि आपको कंडीशनल स्मार्ट बनना होगा, क्योंकि हर चीज़ें हर क्षण हर अगले समय पे नए आ जाएंगे। इसलिए आपको हमेशा तैयार होना है, आपको स्मार्ट सिचुएशन होना चाहिए, स्मार्टनेस होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशनल सिचुएशनल स्मार्ट होना चाहिए कि आपके अगर कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन रन करता है, ये नहीं कि आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अगर मिल गया है उसमें अगर प्रॉफिट दे देते हैं तो ये आपकी अचीवमेंट नहीं है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अगर कभी बहुत लॉस में चला गया है और उस ऑर्गेनाइजेशन को आप धीरे 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 प्रॉफिट में लाते हैं, मॉनेटरी ग्रोथ करते हैं, फिर सक्सेस करते हैं, तब आप में वो क्षमता है कि आप उस सिचुएशन को चलाएं, उस सिचुएशन में आप काम करते हैं। तो यू आर द रियल लीडरशिप क्वालिटी, या तब आप में ये लीडरशिप आपको क्वालिटी। लीडरशिप जो होते हैं वो विजनर होते हैं, लीडरशिप जो होते हैं एडवर्स सिचुएशन में काम करें, लीडरशिप जो होते हैं सबको एक साथ लेके चलने दें, लीडरशिप जो होते हैं जो सिचुएशनल स्मार्ट होते हैं कि अगर आपके एडवर्स सिचुएशन भी आ गए तो हम अपने आप को कुछ खिलाड़ी जैसे होते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, देखिए इस बार मैच जो हुआ उस मैच में देखो कितने अच्छे तरीके से अपने टीम को बांध के रखा, टीम को मोटिवेट किया, टीम से रिसोर्स पैसा दिया और उसी रिसोर्स से काम लेना शुरू कर। तो ये सब क्वालिटी होने से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, देखो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं हो कि बाहर के ऑर्गेनाइजेशन और भीतर, हमारा भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, हमारा जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेन का ऑर्गेनाइजेशन है, फिर ऑर्गेन सिस्टम है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, बिकॉज हम लोग जो है 60 to 17 ट्रिलियन कम्युनिटी है और उसमें हम ऑर्गेनाइज होते हैं, तो हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा डेवलप करता है। तो हर लेवल पे उसकी अलग अलग फंक्शनिंग होते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं, अलग अलग उसमें वर्टेक्स होते हैं, अलग अलग उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं और उसका जो प्रोबेबिलिटी आप हम लोग निकालते हैं, उसका जो मीन, ठीक है, उसके हिसाब से वो चीज़ें चलते रहती हैं। तो ऐसे वे ऑफ डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी आपका होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं किस पॉजिटिव वे में आप काम कर रहे हैं, पॉजिटिव सेट ऑफ काइंड से। उसमें IQ और EQ का बैलेंस बहुत जरूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए। क्या होते हैं कि IQ और EQ, इमोशनल क्वोशेंट एंड इंटेलिजेंट क्वोशेंट का बैलेंस बहुत जरूरी होना चाहिए। अगर आप इसको करते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन में एज ए लीडरशिप, एज ए, ठीक है, जो भी पोस्ट आपको मिलते हैं वहाँ पे आप काम को बड़ा अच्छे तरीके से करते हैं, आप उसमें सक्सेस मिलता है और वो कंपनी के लिए आप एसेट बन जाते हैं और कंपनी आपको धीरे 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 हर तरह से प्रमोट करता है और कंपनी आपको आगे, ठीक है। कितने लोग लीडर हैं इंडिया के, क्या है, अच्छे अच्छे लीडर पोस्ट पे काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी में, इवन US के कंपनी में इंडियंस लोग अच्छे अच्छे, ड्यू टू, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ IQ एंड EQ।
ईक्वल लेवल आपकी कंपनी में ज़्यादा होना चाहिए, इमोशनल क्वेश्चन आप ज़्यादा रहेंगे तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज आपका अच्छा रहेगा। किसी भी चीज़ को एडवर्स सिचुएशन में आप काम करने की क्षमता डेवलप करते हैं। हर बात को आप एज ए लीडरशिप क्वालिटी रहेगा। हर लोग आप एम्प्लॉय जितने भी आपके सबऑर्डिनेट हैं, आप उनको सही तरीके से काम करेंगे, उसे काम लेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह जो भी स्टूडेंट है इसी वे पे काम करना चाहिए। माइंड को कूल रखना चाहिए, माइंड का विजुलाइज करना चाहिए, क्लैरिटी अच्छा रहना चाहिए। फिर देखिए आपका कॉन्शियस लेवल से आप धीरे 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 मेडिटेट करते 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 करते, ठीक है, आप क्या होते हैं, बीइंग द एक्सिस। बीइंग द एक्सिस का मतलब बॉडी का एक्सिस होते हैं, सेंट्रल एक्सिस, और उस सेंट्रल एक्सिस में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं और उसके सराउंडिंग जो सिस्टम होते हैं उसमें बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो होते हैं आपके पूरे हमारे बॉडी के टिश्यू ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जिससे धीरे 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 हम लोग, तो ये आपके ध्यान जो होते हैं, ये ध्यान जो टूल्स है आपको मेंटल एक्सप्लोरेशन करने का। ये ध्यान करने से आपको शांति तो अलग है, लेकिन आप धीरे धीरे चीज़ों को आपका जो हम इस आए हैं विजुलाइज करना है, वो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए विजुलाइज नहीं कर पाते हैं कि हमारे पास बैरियर है। इस बैरियर को ही हम, और जो ध्यान है, मेडिटेशन है, इस बैरियर को ही आपको डिसॉल्व करता है, धीरे धीरे प्राप्त को हटाता है। तो हम लोग का जो विजुलाइजेशन है, हमारा सब कॉन्शियस से कनेक्शन होता है, तो हम पूरी जो हमारा स्टिमुलेशन है का रिसीव है, वो रिसीविंग तेजी से बढ़ जाता है, हमारे वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, हमारा अलग अलग लेवल पे सेलुलर रीजनरेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से नए सेल्स और विथ गुड एनर्जी के साथ हमारा बनना शुरू हो जाता है, जिससे हम लोग हेल्दी होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ का मतलब होता है, स्व का मतलब होता है आपका डीप कॉन्शियसनेस या आत्मा, और अस्त का मतलब स्थित होना। अगर हमारा वे ऑफ थिंकिंग, मोड ऑफ थिंकिंग हमारा अगर उस कॉन्शियसनेस, डीप कॉन्शियसनेस में तक आपका पहुंच जाता है और वहां से आपको एक्सप्लोर करता है, तो समझिए कि आप यू आर द क्लैरोवायंट पर्सनालिटी, यू आर द, देखिए इसको बोलते हैं दिव्यदर्शी, आपको दूरदर्शी बोलते हैं उसको। वो आप बड़ा आपका लॉन्ग विजनर होते हैं वो ऐसे लोग, और धीरे धीरे अपने वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको ऑरा बोलते हैं, जिसको विद्युत मंडल बोलते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। और ये जैसे जैसे बढ़ता है आदमी पावरफुल हो जाता है, गुड पर्सनालिटी होते हैं, कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होता है, सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता होता है, और अपना काम जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो लक्ष्य सेट करते हैं उसको, और वो पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड से कोई भी चीज़ को करता है और पॉजिटिव ही रखता है, जिस कारण से उसकी समाज में, सोसाइटी में, लोगों में, बड़े बड़े लोगों में उसका वैल्यू अच्छा होता है, क्योंकि वो बातों को अलग वे से करना सीख जाता है और सही बातें को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट देके उस चीज़ को आगे बढ़ाता है। ठीक है, इसीलिए आपको ये स्टेट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, कोई भी आप, चाहे वो प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो नीट का हो, इंजीनियरिंग का हो, अदर कंपटीशन का हो, इवन बड़े बड़े कंपटीशन में आईएएस में होते हैं। ठीक है, आजकल देख रहे हैं लड़कियां भी क्या हो रहे हैं कि आईएएस के जो यूपीएससी का सिविल सर्विस उसमें आ रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा लड़कियों में देखा जाता है कि EQ वैल्यू इज ग्रेटर देन IQ वैल्यू, यानी कि इमोशनल क्वेश्चन उसका ज़्यादा होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन उसका अच्छा होता है, क्योंकि इमोशनली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसमें क्या होता है, इमोशनली में जो वाइब्रेशन पैदा होते हैं, वो हार्ट के जो वाइब्रेशन होते हैं, वो ब्रेन के वाइब्रेशन से करीब करीब कई गुना ज़्यादा होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, उसके जो फील्ड होते हैं वो ज़्यादा तक एक्सपैंड करते हैं। उस कारण से क्या होते हैं कि ये डेवलप होते हैं, और पॉजिटिव सेट में वो अगर कोई भी रहता है तो अचीव करता ही करता है, सक्सेस आता ही है, कोई ना कोई फील्ड में मिले वो सक्सेस करेगा ही। इसलिए आज हम यहीं तक रखते हैं पॉजिटिव। अगले दिन हम लोग नए वीडियोस पे आएंगे, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मेरा यही मंशा है कि आप लोग इस वीडियो को देखें, वीडियो से समझें, सीखें और अपने आप लाइफ पे काम करें, टाइम मैनेजमेंट को सीखें और अपने आप पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग डेवलप करें, और कोई भी सिचुएशन से छोटे छोटे गिव अप नहीं होना है। अपने आप को लक्ष्य पर निर्धारित करना है, लक्ष्य को देखते रहना है और लक्ष्य को आप प्राप्त करना है। देखिए एक दिन जरूर सफल होगा, ये करें। ठीक है, यही तो रखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।